तो मेरे गुरुजी के ठाकुर नहीं हैं। फिर आप कौन हैं? ये वज्र क्या है आपके हाथ में? मैं इंद्रदेव हूँ, स्वर्ग का राजा। तुम्हारी रसोई की सुगंध ने मुझे बुला लिया। पिछले भाग में आपने देखा कि अढ़ैया ब्राह्मण की वजह से गुरुजी को समस्त देवताओं के दर्शन हो गए थे। इसी कारण गुरुजी अढ़ैया से बहुत स्नेह करने लगे। एक दिन गुरुजी 10 वर्षों की तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर जाने लगे। उन्होंने अढ़ैया से कहा, अढ़ैया, मैं तपस्या करने हिमालय जा रहा हूँ। आज से तुम आश्रम का ध्यान रखना। एकादशी का व्रत करना मत भूलना। याद रखना मेरी बात। और हाँ, ठाकुर जी को भोग लगाना मत भूलना अढ़ैया। आश्रम की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी संभालना। फलाहार करो, ध्यान करो और देवताओं की सेवा में कोई कमी न होने पाए। जी गुरुजी, सब कुछ ठीक से संभाल लूंगा। आप चिंता मत कीजिए। हिमालय की ठंडी हवाओं में आपकी तपस्या सफल हो, यही मेरी प्रार्थना है। गुरुजी वहां से चले गए। आश्रम अब अढ़ैया के हाथों में था। कुछ दिन शांतिपूर्ण बीते, लेकिन जैसे जैसे एकादशी नजदीक आ रही थी, अढ़ैया के मन में एक उथल-पुथल मचने लगी। रात को सोते हुए भी सपने में उसे ढेर सारी बाटियां, चावल की खीर और घी से चिपचिपी पूरी नजर आ रही थी। सुबह उठते ही वह मन ही मन सोचने लगा। अढ़ैया का पहला मन, इस बार चलो एकादशी का व्रत कर लेते हैं। अढ़ैया, गुरुजी खुश होंगे और तू भी पुण्य कमाएगा। फलाहार से काम चल जाएगा। अढ़ैया का दूसरा मन, अरे अढ़ैया, तू 2.5 किलो की बाटी खाने वाला है, व्रत नहीं कर सकता। फिर तू क्यों चिंता करता है? व्रत तो बस नाम का रख लेना और जंगल में जाकर भरपेट खाना बना लेना। कौन देख रहा है? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। पिछली एकादशी पर भीड़ इतनी थी कि मैं भरपेट भोजन नहीं कर पाया। उस दिन तो ठाकुर जी ने सारे देवताओं को बुला लिया था। इस बार कुछ ज्यादा ही राशन लेकर जंगल में जाकर रसोई बनाऊंगा। हाँ, यही सही रहेगा। लेकिन ठाकुर जी को भोग लगाना तो पड़ेगा ही। चलो पहले बाजार चलते हैं। अढ़ैया बाजार निकल पड़ा। बाजार में हलचल थी। व्यापारी चिल्ला रहे थे। गायें धीरे धीरे सड़क पर घूम रही थीं और हवा में मसालों की हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी। अढ़ैया एक दुकान पर जाकर दुकानदार से बोला, अरे भाई दुकानदार, मुझे कुछ सामान चाहिए, राशन का। जल्दी से